In today's class, we would be doing depreciation through written down value method, as well as in today's class, we would be seeing how we should calculate net accruals in cash flow statement. And also we would be seeing how the working capital is being realized from the year by year. At last, first thing we this is the input sheet. ठीक है, इस इनपुट शीट में आप ये तो गिवन होगी पेपर में, बट व्हाट वी हैव द प्रोसेसिंग शीट में हमें काम करना होता है. तो फर्स्ट थिंग जो हमने पहली क्लास में सीखा है कि व्हाट वी डू इज़ हम नेमिंग करेंगे व्हाट द नंबर्स व्हाट द एलिमेंट्स आर गिवन इन द इनपुट शीट. देन विल प्रोसीड टू द प्रोसेसिंग शीट कि कैसे उसमें डेप्रिशिएशन करेंगे एंड ऑल द फंक्शन. सो फर्स्ट इसकी नेमिंग करते हैं. ओके, द फर्स्ट इज़ द इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. सो उसको पहले नेम करते हैं. ठीक है, मैं इतना ही नेम कर देता हूँ, पूरा नेम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. दिस इज़ द सैल्वेज वैल्यू विच इज़ जो आफ्टर जो ईयर किसी भी प्रोडक्ट या किसी की जब लाइफ ख़त्म हो जाती है उसके बाद जो उसकी बेचने पे जो वैल्यू मिलती है, स्क्रैप वैल्यू, विच इज़ कॉल्ड द सैल्वेज वैल्यू. नाउ दिस इज़ द इक्विटी. हमने फाइनेंस किया होगा अपना प्रोजेक्ट. सो इक्विटी, डेट या किसी हम लोग डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं फाइनेंस करने के लिए किसी प्रोजेक्ट को. सो द इट इज़ व्हाट इक्विटी. नाउ इन डेट पोर्शन यहाँ पे हमें दो चीज़ गिवन है. वन इज़ टर्म लोन. टर्म लोन इज़ कंप्लीट डेट, वो तो एकदम 100% डेट ही होता है. वर्किंग कैपिटल लोन एक टाइम का शॉर्ट टर्म लोन होता है जो हम पर्टिकुलर, जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के टाइम आपने उसमें फाइनेंस तो करवा लिया, बट द पॉइंट इज़ जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा आपको उस टाइम पे मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी एंड ऑल दिस छोटी छोटी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. तो उसके लिए आप शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लोन को यूज़ करते हो, एज एन आप छोटा लोन लेते हो शॉर्ट टर्म के लिए, ताकि उसको यूज़ करके एंड धीरे धीरे जैसे जैसे इनपुट आता जाए, प्रोडक्शन होती जाए, आप उसको रीपे कर पाओ. तो इसलिए हम इसको भी डेट में ही रहते हैं, बट अलग से नाम लिख देते हैं. फर्स्ट इज़ द डेट विच इज़ द टर्म लोन, देन इट इज़ वर्किंग कैपिटल लोन. नेक्स्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ फंड. अब डेफिनेटली हमने लोन लिया है या कोई भी हम फाइनेंस का तरीका यूज़ करते हैं, उसकी एक अपनी एक कॉस्ट होती है, उसके अपने एक इंटरेस्ट होते हैं जो आपको फॉर एन एग्जांपल, अगर आप 100 रुपये का फाइनेंस कर रहे हो, उसमें 10% का आपका 100 रुपये का फाइनेंस एज एन आप इक्विटी में कर रहे हो. सपोज इक्विटी को माना जाता है कि इसमें कोई एज लॉन्ग टर्म हमें कॉस्ट लगती है, तो उसमें सपोज 10% का आपको डिविडेंड पे करना है. डिविडेंड भी तो एक कॉस्ट है ना कंपनी के लिए, एट लास्ट आपको पे ही करना पड़ रहा है टू द शेयर होल्डर्स, द ओनर्स ऑफ द कंपनी. उसमें वो 10 रुपये पे कर रहे हो, एज इन आप 100 रुपये की चीज़ आपने ली, बट उसके बदले आप 10 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हो. मतलब 100 रुपये तो आपको वापस करना ही करना है एट सम टाइम, बट आपको उसके बाद 10 रुपये एक्स्ट्रा ऐड पे करने हैं. सो विच इज़ कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो दिस इज व्हाट कॉस्ट ऑफ इक्विटी. दिस इज़ कॉस्ट ऑफ डेट, क्योंकि हमने ऊपर जो टर्म लोन था उसको डेट माना था. नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन. ओके, इसने लिया नहीं, एक सेकेंड मैं दोबारा लिख देता हूँ. अब ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट इज़ डेप्रिशिएशन, जो हम कैलकुलेट करेंगे थ्रू WDV मेथड.
ये आगे करेंगे, अभी पहले सारी की सारे नेमिंग्स कर लो, देन उसके बाद वी विल सी कि हाउ वी कैलकुलेट, हाउ वी डूइंग द कैलकुलेशन ऑफ द WDV मेथड डेप्रिसिएशन. नाउ दिस इज़ व्हाट सेल्स प्रोडक्शन फर्स्ट ईयर, इसको हम ऐसे डाल देते हैं फर्स्ट ईयर, क्योंकि इसमें और कोई ऐसा जिससे रिलेट कर पाए समथिंग लाइक सेम आइडेंटिकल चीज़ें हैं नहीं, तो फर्स्ट ईयर डालने में कोई है नहीं. अगर कुछ और चीज़ होती है तो हम उसके बाद नेम पहले ही लिखते हैं, सेल्स यूनिट एंड ऑल, बट अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि सिर्फ एक ही वैल्यू है यूनिट्स की. सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, fourth year, on the fifth year. All right. So यहाँ तक की हमने नेमिंग कर ली. Now move to next part, which is the price of the table. प्राइस ऑफ द टेबल क्या है, किसी चीज़ को आप कितने में बेच रहे हो, इट्स अ सेलिंग प्राइस ऑफ कोर्स. सो फर्स्ट ईयर इज सेलिंग, हाँ, द प्राइस ऑफ फर्स्ट ईयर यानी सेलिंग प्राइस हमारी जो फर्स्ट ईयर हम जैसे जैसे मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट हो, इसकी फर्स्ट ईयर में जो हम बेचेंगे उसकी फर्स्ट ईयर की सेलिंग प्राइस हमारी है ये. राइट नाउ ये क्या चीज़ है, दिस इज़ ये कह रहा है कि आप अगर कोई चीज़ बेच रहे हो सपोज फॉर द 5000, तो उसमें 2.50% ना हर साल इंक्रीज़ होता जाएगा सेलिंग प्राइस में. सो हम इसको कैसे डालेंगे, ये तो एग्जैक्ट सेलिंग प्राइस तो है नहीं, इट्स अ इंक्रीजिंग वैल्यू, सो हम सीधा डालेंगे इसको रेट सेलिंग प्राइस. ऑलराइट. नाउ नेक्स्ट इज़ द कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट हमारी. सेम इसका भी वही ट्रीटमेंट है, सेलिंग प्राइस जैसा ही है. रॉ मटेरियल, मैं कॉस्ट में पहले लिख देता हूँ एज इन फॉर इजी जल्दी फाइंड करने के लिए, क्योंकि रेट भी एक वो था, सो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है. रॉ मटेरियल कॉस्ट, इट्स ये है रेट raw material, next is operating cost. This is rate operating cost. Right. This is what tax rate. हाँ, इस पूरे क्वेश्चन में जो हमें शीट है, इसमें कोई भी एज इन स्पेसिफिक हमें नहीं बोला गया कि रॉ मटेरियल हमें पर्टिकुलरली किस पे कैलकुलेट करना है, एज इन कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया. तो हम जनरल प्रिंसिपल जो यूज़ करते हैं फॉर अकाउंटिंग एंड ऑल, जो कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वही हम इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वही हम इसमें यूज़ करेंगे. ओके, सो एक वैल्यू में यहाँ पे गिवन है विच इज़ द नेट वर्किंग कैपिटल इज़ एट 10% ऑफ द सेल्स वैल्यू, मतलब सेल्स वैल्यू ऑफ एवरी ईयर, यानी इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो यूनिट सेल्स पे होगी. सो इसीलिए सिस्टम डाल देते हैं नेट वर्किंग कैपिटल, इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं. सो दिस इज द नेट वर्किंग कैपिटल. इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी के लिए, इसको मैं हटा देता हूँ. नाउ दिस इज़ द प्रोसेसिंग शीट. ये गिवन नहीं होगी एग्ज़ाम में, ये तुम्हें खुद ही बनानी होगी पूरी की पूरी. यहाँ पे तो फॉर एन ईज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखे हैं. सो द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट
फर्स्ट अभी प्रोसेसिंग शीट पे आ गया आपके। पहले एक बार मैं नेम चेक कर लो सारे के सारे, कि जितने भी हमने अभी तक नेमिंग करे वो क्या आप में प्रेजेंट है एज एन। एक सेकेंड, ये लो चेक कर लो। आई होप एवरीबडी हैज़ चेक की जितने भी नेम अभी तक मैंने इसमें करे हैं वो सब उन्होंने भी सेम एज वही लिखे होंगे। एज ए नाम थोड़े बहुत अलग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट एज ए नंबर इतने ही हैं जिनके नेम मैंने कराया उतने ही है ना, ये चेक कर लो राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव ऑन। नाउ वी विल गो टू प्रोसेसिंग शीट। सो फर्स्ट इनिशियल कॉस्ट मशीन, तो प्लांट एंड मशीन का हमने डाल रखा था द वैल्यू। देन द वर्किंग कैपिटल लोन, परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज़ नथिंग बट वर्किंग कैपिटल लोन जितना हमने लिया है, ठीक है, क्योंकि वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में ही इंक्लूड होता है, क्योंकि आपने एडिशनली एक फाइनेंस करा है तो वो उसी में इंक्लूड हो जाता है। द टोटल वी यूज सम फंक्शन एंड दिस, सो दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। नाउ द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट, हमने देखा है, हमने पहले वाली क्लास में भी ये चीज़ मैंने बता रखी है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ नथिंग बट हम पर्टिकुलर किसी भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को सेम बेस पे लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर एक कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी इक्विटी डेट अपने डिफरेंट वेज से कैलकुलेट होते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट होते हैं। इसीलिए जो वेटेड एवरेज कॉस्ट होता है उसके लिए एक सिंगल बेंचमार्क यूज़ किया जाता है, सो दैट कि आपका जो पूरा है, आपका जो पूरी इक्विटी की कॉस्ट है वो सिंगल बेंचमार्क पे आ जाए। तो इसीलिए हम लोग इसमें इक्विटी कैलकुलेट करेंगे। इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए आपने इक्विटी डाली होगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी multiplied by equity divide project cost. Sorry, project cost not, we had name as in cost of plant and machinery. This. So here we got the percentage value. All right. अगर यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू किसी की नहीं आ रही है एज एन, तो काम करो यहाँ पे जाके जैसे इसको सेलेक्ट आउट करो एंड देन गो टू दिस टैब, यहाँ पे इसकी वैल्यू परसेंटेज सेलेक्ट कर लो, सो द वैल्यू विल कम इन दैट परसेंटेज। ओके, नेक्स्ट इज अ डेट। हाँ, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, अगर हमने जैसे यहाँ पे एक चीज़ और इसमें रह गई, फॉर एन ईज हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करा फॉर द टर्म लोन, हमने यहाँ पे देखो जो हमारी इक्विटी है, इक्विटी को हमने यहाँ पे एज एन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज एन परसेंटेज है, बट अगर आप यहाँ पे ये करो कि आप यहीं पे निकाल लो एज कैसे कॉस्ट ऑफ, जो इक्विटी की कॉस्ट कैसे निकली जाती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी रेट ऑफ इक्विटी जो भी आपकी है मल्टीप्लाइड में टू द इक्विटी जो आपने जितना फाइनेंस करा है, तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी उसकी। तो यही यहाँ पे ये करो एंड देन प्रोजेक्ट कॉस्ट करो, हम यहाँ पे वो करें, बट आप यहीं पे अगर निकाल लोगे तो डायरेक्ट ये वैल्यू डिवाइड में प्रोजेक्ट कॉस्ट कर दो तो आपकी ये सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डेट। डेट को हमने क्या, डेट इज़ व्हाट, सॉरी डेट में तो ये वो वाला कॉलम है यहाँ पे आएगा। सो यहाँ पे हमारा क्या है, टर्म लोन। टर्म लोन लिया, टर्म लोन को हमने डेट की तरह लिखा था ना, तो डेट मल्टीप्लाइड में कॉस्ट ऑफ डेट डिवीजन, डिवीजन में प्रोजेक्ट कॉस्ट। प्रोजेक्ट कॉस्ट इज द प्रोजेक्ट कॉस्ट, अगेन
प्रोजेक्ट कॉस्ट नहीं है, हमने इसको नेम किया है एज एन कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। एक सेकेंड, मे बी टैब मैंने नहीं दबाया इसीलिए उसने पूरा कमांड उठाया ही नहीं। यस, नाउ द वर्किंग कैपिटल का भी सेम ही प्रोसीजर है, क्योंकि एज एन है तो वो भी फाइनेंसिंग का तरीका ही। सो द वर्किंग कैपिटल लोन मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट of working capital and divide by project cost, plant and cost of plant and machinery. Done. So total कर लो इस पूरे परसेंटेज का इक्वल टू सम फंक्शन सम। So this is the weighted average cost of capital. Now depreciation जो मेन पार्ट है इसका, तो बहुत ध्यान से सुनना। हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन नॉट बाय द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड तो बता ही दिया किस तरह से, नॉर्मल बस परसेंटेज को, जो भी आपकी डेप्रिसिएशन परसेंटेज होती है उसमें फॉर्मूला क्या होता है, आपकी जो भी वैल्यू ऑफ एसेट है माइनस में सैल्वेज वैल्यू अपॉन में द नंबर ऑफ ईयर ऑफ लाइफ ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। बट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ऐसा नहीं होता। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हम क्या करते थे, हमारी जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू अगर 100 रुपीज़ है, उसमें 10% का अगर डेप्रिसिएशन लग रहा है फर्स्ट ईयर में, सो 10% का डेप्रिसिएशन लगा, देन उसमें डेप्रिसिएशन तो कट गया। जो नेक्स्ट वैल्यू जो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, इट नॉट ऑन द वैल्यू 100 बट ऑन द वैल्यू 90, बिकॉज उसका जो बच जाती है वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन, उसमें लगाते जाते हैं। सो यहाँ पे हम लोग एक परसेंटेज फैक्टर का एक यूज़ करेंगे, जिसमें कहते हैं कि आप जैसे अगर आपको किसी चीज़ का सपोज़ अगर 100 का आपको 110% चाहिए, तो आप कैसे 100 का आपको सपोज 80% निकालना है, सब वो 100 का आपको 100 में से आपको 20% लेस कर देना है। तो आप कैसे करोगे, डायरेक्टली अगर 20% लेस कर दोगे, इट मीन्स यू वांट आपको 80% चाहिए, तो 1 - 20 इज़ व्हाट 0.8 से आप 100 को इंटू करोगे तो आपका 80 आ जाएगी, जो कि वैल्यू हमें नीडेड है। तो इस तरह से हम लोग एक्सेल में यूज़ करते हैं। सो अब एक्सेल में यूज़ करने के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप प्लीज़ नोट डाउन कर लो, फॉर एन ईज़ याद रहेगा, क्योंकि ऐसे याद करोगे तो होगा नहीं। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोट इट डाउन, 1 माइनस सैल्वेज वैल्यू 8 सेकेंड, हमने सैल्वेज वैल्यू को डाला नहीं, एक सेकेंड, हमने शायद कोई एक नेम मिस कर दिया है, एक सेकेंड, यस दिस साइड, बट मैंने ये लिखा था, मे बी शायद इसने सेव नहीं लिया। अब ले लेगा 1 माइनस डबल ब्रैकेट सैल्वेज वैल्यू, एक सेकेंड, 1 माइनस सैल्वेज वैल्यू, हो गया ना, सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय में हमारी कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि हमें इसके पावर में लगाना है कि कितने हमारे ईयर्स हैं, कितने वो हैं, तो इसीलिए हम उसको पावर्स में लगाते हैं। सो पावर्स में क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि हमारी फर्स्ट ईयर चल रहा है 5 में से, तो इस तरह से हम लगाते हैं कि 1 आउट ऑफ 5, वेट अ मिनट, डिवाइडेड बाय 5, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, डबल ब्रैकेट क्लोज। नाउ दिस इज द परसेंटेज, इफेक्टिव परसेंटेज फ्रॉम WDV,
इफेक्टिव परसेंटेज इट मीन्स कि आप सीधा इसको इंटू करोगे तो आपकी वैल्यू वो आ जाएगी, राइट। ओके, हमने 1/5 क्यों किया, टोटल नंबर ऑफ ईयर 5 था और ये फर्स्ट ईयर के बेसिस पे निकाल रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मेशन, तो इसीलिए हमने 1/5 किया, ओके, पावर में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये मेन चीज़ हो गई है, इसको हम एक एज एन हाईलाइट कर देता हूँ इसके, डार्क कलर तो नहीं हो गया है, इसको किसी और में हाईलाइट कर देता हूँ। ये ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वैल्यू फिलिंग पार्ट। अब वैल्यू फिलिंग पार्ट में फर्स्ट आई जूम दिस, सेल्स इन यूनिट। सेल्स इन यूनिट क्या है, सीधा जो बताया था मैंने, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर हमारे सेल्स यूनिट ही तो है, सो डायरेक्टली पुट करो फर्स्ट ईयर, नेक्स्ट इक्वल टू सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, आई मिस्ड, एक सेकेंड, यहाँ पे आएंगे और ये भी है ना, इक्वल्स the reason why I have taken 1 2 3 4 from here is because फर्स्ट ईयर को हम 0 ले सकते हैं, देन उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे कर लो, ऑलराइट। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं इज़ द सेल्स वैल्यू। अच्छा हाँ, एक चीज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जो हमारी पूरी शीट की जितनी भी वैल्यूज़ हैं इट्स इन करोड़, सो जो भी हम वैल्यू कॉस्ट निकाल रहे हैं उसको डिवाइड बाय करोड़ करना, करोड़ में 7 ज़ीरोस होते हैं, सो उससे डिवाइड करना पड़ेगा, सो ओके, ठीक है, इक्वल टू सेलिंग प्राइस जो भी है आपका मल्टीप्लाइड में दिस वैल्यू सेलिंग यूनिट डिवाइड में करोड़, ये वैल्यू आ जाएगी। बट हमने एक चीज़ और देखी थी कि जो सेलिंग प्राइस इज़ इंक्रीज़ हो रहा है हर एक साल, सो उसको भी हमें अकाउंट में लेना पड़ेगा। तो नथिंग बट जो मैंने एक बताया था ना परसेंटेज फैक्टर, एक चीज़ वही बस एक ऐड होगा, बाकी सब सेम है। देखो सेलिंग प्राइस, राइट, ब्रैकेट मल्टीप्लाइड, ब्रैकेट ओपन, 1 प्लस व्हाट इज, अब इसमें है इंट्री आफ्टर फर्स्ट ईयर रेट सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्स्ट ईयर, वैसे मुझे लिखना चाहिए था बट रेट सेलिंग प्राइस का मुझे याद है तो मैं इसको ही लिख रहा हूँ फॉर एन ईज। अगर पेपर में है तो आफ्टर रेट आफ्टर फर्स्ट ईयर सेलिंग प्राइस भी लिख सकते हो, ज़्यादा ईजी रहेगा टू रिमेंबर कि क्या था वो, ओके, ठीक है। मल्टीप्लाइड में कौन सी वैल्यू, दिस वैल्यू, एंड फिर बस 1 करोड़ से डिवाइड कर दो, ऐसा, ठीक है, देन ऑलराइट, सो ये वैल्यू आ गई आपकी, इसको ड्रैग एंड ड्रिफ्ट करो, यू विल गेट द होल वैल्यू। मैंने 0 से लिए, ठीक है, ऑलराइट। नाउ वी वर मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, इट इज़ द ऑपरेटिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। सो दिस इज़ द हाईलाइटिंग पॉइंट, सो ये मिक्स हो गया है, 1 मिनट, ये हाईलाइटिंग पॉइंट है, ये हाईलाइटिंग पॉइंट है, ये हाईलाइटिंग पॉइंट है, देन दिस, ओके, अभी पहले इतना कर लेते हैं, देन वी मूव टू नेक्स्ट इज रॉ मटेरियल कॉस्ट।
रॉ मटेरियल कॉस्ट, एक सेकेंड, ओके सो गलती से मैंने वहाँ पे बस रॉ मटेरियल लिख लिया, इसीलिए मेरे को लग रहा था कुछ मैं गलत कर रहा हूँ. ओके सो द रॉ मटेरियल कॉस्ट, सेम प्रोसीजर व्हाट वी डू इन अ सेल्स. रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इनटू मल्टीप्लाइड में सेल्स इन यूनिट आपकी एंड डिवाइड में दैट करो. द वैल्यू. देन सेकेंड में जो हमने ऊपर किया 1 प्लस दैट इज़ व्हाट परसेंटेज फैक्टर, हम उसी को यूज़ करेंगे. परसेंटेज फैक्टर रॉ मटेरियल मल्टीप्लाइड में ब्रैकेट ओपन 1 प्लस इज रेट ऑफ रॉ मटेरियल ब्रैकेट क्लोज देन मल्टीप्लाइड बाय द आपकी सेकेंड ईयर वैल्यू डिवाइड बाय 1 करो. राइट, एक काम करता है, बहुत छोटी वैल्यू है ना करोड़ की, सो समटाइम ज़ीरो इधर उधर हो जाता है, मैं इसको कॉपी ही कर लेता हूँ फॉर ईज. ठीक है, नाउ जस्ट ड्रैग एंड ड्रिफ्ट, आपकी वैल्यू आ जाएगी पूरी. ओके, रॉ मटेरियल आ गया, सेम एज़ फॉर द ऑपरेटिंग हमें करना है. ऑपरेटिंग के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट व्हाट इज दिस ऑपरेटिंग फर्स्ट ईयर, आई हैवंट नेम दिस. चलो बाद में देखते हैं क्या है, गलती से हो गया. और मे बी शायद एक बार ही हमसे हुआ था ना, व्हेन आई फाइल द नेम एंड एंटर, वहाँ पे नेम शो नहीं करा था किसी रीज़न से. ओके सो जो भी रीज़न हो चलो देखेंगे. कॉस्ट ऑपरेटिंग मल्टीप्लाइड ब्रैकेट ओपनिंग, नॉट सॉरी ब्रैकेट ओपनिंग इस वाले में नहीं, कॉस्ट ऑपरेटिंग सेल्स यूनिट डिवाइड करो. here we got the value. Now cost of operating multiplied bracket open 1 plus after rate cost of operating bracket close then multiplied सेकेंड ईयर डिवाइड में कॉस्ट भी सॉरी क्रोर्स. ओके सो वी गॉट द वैल्यूज. दिस इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट. नाउ टोटल करना है, सम कर लो कॉस्ट की सम, ड्रैग एंड ड्रिफ्ट, यू विल गेट द वैल्यू. नाउ ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट इज़ नथिंग बट जो भी आपकी कॉस्ट है सेल्स माइनस कॉस्ट, तो सिंपल. सो आपकी ये टोटल सेल्स है माइनस में आपकी कॉस्ट, दिस इज़ योर ग्रॉस प्रॉफिट. अब दिख रहा हूँ. नाउ डेप्रिसिएशन की बारी. अब डेप्रिसिएशन अब उसमें कैलकुलेट करना है. अब वो कैसे कैलकुलेट होगा? हमने परसेंटेज तो निकाल लिया, अब परसेंटेज पे हम लोग निकालेंगे कैसे. सो इक्वल हमारी जो भी कॉस्ट ऑफ प्लांट है, प्लांट एंड मशीनरी, उसी पे तो लगेगा ना, ऑब्वियस सी बात है. डेप्रिशिएट तो सिर्फ एसेट्स होती हैं. सो इनटू में हमारा, अरे एक सेकेंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई फॉरगॉट, हमने जो डेप्रिसिएशन का रेट निकाला उसको हमने नेम तो किया ही नहीं. रेट, एक सेकेंड, हम लोग डायरेक्टली इसको लिख देते हैं ना, डेप्रिसिएशन रेट. ओके नाउ सो द equals to cost of plant and machinery multiplied by depreciation rate. This is your first year depreciation, but अब next year में ये तो WDV है,
तो इसमें कैसे होगा, इसमें अब हम इसमें भी वही चीज़ यूज़ करेंगे, दैट इज़ परसेंटेज फैक्टर। क्योंकि यहाँ पे जब भी आपकी कोई ऐसी चीज़ है एक के बाद एक लगनी स्टार्ट हो जाए, उसमें जो बची हुई वैल्यू पे कुछ परसेंटेज लग रहा है, उसमें हमेशा हम परसेंटेज फैक्टर का यूज़ करते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज सब्सिक्वेंट परसेंटेज फैक्टराइजेशन, सो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम लोग इक्वल्स टू, एक सेकेंड, equal to cost of plant and machinery multiplied 1 माइनस डेप्रिशिएशन, ये कितना लग चुका है तो इसीलिए 1 माइनस डेप्रिशिएशन रेट मल्टीप्लाइड में देन डेप्रिशिएशन रेट, कि अब जो बच गई है वैल्यू उस पर डेप्रिशिएशन लगा दो। इस तरह से ये वैल्यू आ गई। अब इसी को जस्ट एक सेकेंड, ठीक है, माइनस डेप्रिशिएशन रेट, ऑल राइट। एक चीज़ मुझे लगी रही थी कि मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, डेप्रिशिएशन वैल्यू कर क्योंकि सेम वैल्यूज आ गई थी। सो हम गलती क्या कर रहे थे, एक चीज़ बस मिस हो गई यहाँ पे, दैट इज़ पावर ऑफ द ईयर, क्योंकि हमें ईयर भी तो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा ना, एज इन कि कौन सा ईयर है। यस, हाँ ठीक है। सो हम पावर में डालेंगे ऑन द ईयर इज़ व्हाट, हमें इसलिए हमने अगर ज़ीरो लेंगे तो होल डेप्रिशिएशन बिकम्स 1, तो इसीलिए हमने फर्स्ट वाले में ईयर डाला ही नहीं, सीधा हमने WDV से मल्टीप्लाइड कर दिया फॉर द प्लांट एंड मशीनरी। बट जब हम सेकेंड ईयर पे आते हैं तो उसको हमने 1 दे दिया है द पावर के लिए। सो सिंपल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे दिस वैल्यू विच इज़ द ईयर कौन सा है, देन वी यूज़ मल्टीप्लाई देन द डेप्रिशिएशन रेट। अब जब हम करेंगे तो जब हमारा कहीं से लिंक हो गया तो अब वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। ना इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अब कितना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में आप डेप्रिशिएशन माइनस कर देते हो GP से। सो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस डेप्रिशिएशन, ये आपका PBIT आ जाता है, ठीक है। नाउ इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन इज़ नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो हम यहाँ पे परसेंटेज तो लिख नहीं सकते, इट इज़ द कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो नंबर्स ही आने हैं, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाइड वैल्यू लिखेंगे विच इज़ जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ, फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ डेट ना, तो फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट, सॉरी cost of debt multiplied by debt, sorry. So it will be remain same throughout the year, throughout the whole year of project. Then is working capital, cost of working capital loan into में आपने जितना working capital लिया होगा वो, so ये आ गया, ये भी सेम रहेगा throughout year। नो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये दोनों आपके टैक्स हैं, सो इसमें से प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सो इन दोनों इंटरेस्ट को आप माइनस कर देते हो बिफोर टैक्सेशन। सो this minus this,
before tax. It's all right. नाउ हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, मैंने इसमें शीट में डाल दिया, अब डालूंगा तो और नंबर्स आगे पीछे हो जाएंगे। हम यहाँ पे एक टोटल भी डाल सकते हैं, सो दैट हमें ना, हमने यहाँ पे जो चीज़ करी कि एज एन हम प्लस कर रहे हैं, देन मतलब ये एंड देन प्लस करके इसको माइनस करें, तो उसकी जगह हम सीधा हम टोटल को माइनस कर देते तो वो ईजियर हो जाता। ओके, सो नथिंग मेंशन, नेवर माइंड। माइनस ब्रैकेट value plus this value, bracket close, enter. Let me see अगर ऐसे में काम करता है क्या। It's okay, बस एक बार चेक कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है काम करता है नहीं करेगा, ईजियर हो जाएगा। ओके, K20 है वैल्यू, देन माइनस K22 एंड K23। ओके, सो ये कर रहा है, ठीक है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कर सकते हो, तो ये ईजी, ठीक है, यही से हो जाएगा। नाउ इक्वल्स टू टैक्स रेट। एक मिनट, पहले मैं उससे पहले ना इस लाइन को पूरी मार्क कर देता हूँ। नाउ टैक्स लगता है किस पे, प्रॉफिट पे, पीबीटी पे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो सिंपल, सेलेक्ट दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट, एंटर, ड्रैग एंड ड्रॉप, आपका टैक्स लग जाएगा। देन द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो भी आपकी प्रॉफिट, ये आपका प्रॉफिट पीबीआईटी है, माइनस में आपका टैक्स कर दो, विल गेट द प्रॉफिट पीएटी। नाउ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ओके, चलो इस पर मूव करते हैं। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे देखो, वर्किंग कैपिटल इज़ ऑन द सेल्स, सो ये बात ध्यान रखना। अगर नहीं गिवन होता तो हम अलग तरीके से निकालते, बट अगर हमें गिवन ही है स्पेसिफिकली हमें सेल्स पे निकालना है, डायरेक्टली हम सेल्स पे निकाल देंगे। इक्वल टू वर्किंग नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इनटू आपका सेल्स। एक सेकेंड, सेल्स डायरेक्टली हमें उठाना पड़ेगा, दिस सेल्स वैल्यू नॉट द यूनिट वन, क्योंकि यहाँ पे गिवन है सिर्फ सेल्स। अगर यहाँ पे सेल्स इन यूनिट होता तो हम उस पर निकालते, बट हमें सेल्स गिवन है तो हम सीधा इसी पे ही लेंगे। एक सेकेंड, नहीं कोई वैल्यू छोड़ दी, नेट वर्किंग कैपिटल, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ओ हमने, एक सेकेंड, हमने क्या किया, क्यों वहाँ पे नहीं हुआ वैल्यू इनकर अजीब सी हो गई, एज एन हैश वैल्यू तब आती जब कोई एरर करते हैं। व्हाट एरर वी डिड, जब हम लिख रहे थे नाम, तो हमने यहाँ पे नेटवर्किंग कैपिटल में ही सेम डाल दिया, जबकि वहाँ पे हमें परसेंटेज को लेना चाहिए था। सो यहाँ से तो डिलीट होगा नहीं। मैं एक चीज़ मैंने पहले ही बताई थी, चलो यहाँ पर प्रैक्टिकल हो गया। अब देखो यहाँ से मैं डिलीट करूँगा ना, वो स्टिल वहीं पर रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। सो ये डिलीट कहाँ से होगा ये मैं दिखाता हूँ। गो ऑन अ फॉर्मूला टेप, नेम मैनेजर, यहाँ पे देखो नेटवर्किंग कैपिटल, यहाँ से डिलीट करो। कॉपी इट, अब ठीक है। अब लेट्स चेक, हाँ चलो वैल्यू भी चेंज हो गई साथ साथ, ठीक है। नाउ नेटवर्किंग कैपिटल सेम एज ये सेल्स पे निकलेगी, तो इसको ड्रैग एंड ड्रिफ्ट कर लो, आपकी पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी, राइट, ठीक है।
नाउ इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज वर्किंग कैपिटल कैसे आएगा? इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, ये जो आपकी वर्किंग कैपिटल क्या आपकी एक रिक्वायरमेंट कि अभी आपको क्या चाहिए, कि अभी आपको रिक्वायरमेंट्स क्या है, उस हिसाब से आपने जो लोन लिया उसमें से कितना खर्चा हो गया तो आपकी उस हिसाब से दिखाया जाता है। सो इंक्रीज वर्किंग कैपिटल इज़ जो वर्किंग कैपिटल यूटिलाइज हो रहा है वो, एंड कितना आपने लिया है उनका डिफरेंस। सो देखो, सो दिस वैल्यू विच इज़ वर्किंग कैपिटल आपने यूटिलाइज कर लिया, मैं इसमें मार्क कर दे रहा हूँ, ये लिया, माइनस में आपने टोटल वर्किंग कैपिटल लोन लिया कितना, दिस विल कम इन नेगेटिव, डेफिनेटली दिस विल कम इन नेगेटिव मोस्ट ऑफ द केसेस। नेक्स्ट आप कैसे वैल्यू निकालोगे? नेक्स्ट वाले टर्म में इंक्रीज वर्किंग कैपिटल आप प्रीवियस से माइनस करके निकालते हो। कैसे? दिस वैल्यू माइनस में हाँ this value, okay, wait a minute, एक सेकेंड, हाँ मुझे ऐसा लग रहा था मैं कुछ भूल रहा हूँ। सो हम लोग इस वैल्यू पे नहीं लेते, हाँ मतलब पहली वैल्यू सही थी, दिस वैल्यू माइनस में हम लोग ये वैल्यू लेते हैं वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना वर्किंग कैपिटल एज एन ईयर बाय ईयर इंक्रीज़ हो रहा है, हम ले रहा है एक्स्ट्रा। सो वो ठीक है, इतना बच गया था और इतना हमारा क्या कहते हैं वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है। दिस वैल्यू, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, पूरी वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो क्या क्वेश्चन है, रियलाइजेशन ऑफ टर्मिनल वैल्यू, ये क्या है? रियलाइजेशन ऑफ टर्मिनल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी मतलब सैल्वेज वैल्यू, जो आपकी स्क्रैप वैल्यू, जब मशीन की लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो क्या वैल्यू बचती है मशीन की, दिस इज़ व्हाट सैल्वेज वैल्यू। रियलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये क्या आएगा? रियलाइजेशन वर्किंग कैपिटल और टर्मिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट मतलब इतनी वैल्यू जो थी क्या रियलाइज्ड हो गई, मतलब रिलीज़ हो गई वर्किंग कैपिटल की, हमने वापस कर दी। सो ये वाला वैल्यू यहाँ पे आएगी लास्ट ईयर। टर्मिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट पे बात कर रहा था लास्ट ईयर में। नाउ द नेट कैश एक्रूअल, मैं इसको मार्क कर देता हूँ इन येलो। ये फॉर्मूला गिवन नहीं होगा, ये तो मैंने इजी के लिए लिख दिया है कि यहाँ पे याद रहे, क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है। सो इसको याद करने के लिए हमें यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब देखो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, आप पूरा ही फॉर्मूला कॉपी करता हूँ। अब देखो यहाँ पे हम लोग बस वैल्यू डालेंगे कि कहाँ पे कैसी वैल्यू आ रही है। एक सेकेंड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आना चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज हियर, ठीक है, क्लिक दिस। एक सेकेंड इसकी जगह पे हमें क्या डालना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, हमने ये डाल दिया। नाउ द इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, यहाँ से ब्रैकेट हट गया, वैसे मैं लगा देता हूँ। द इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, सो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग में हमने दो तरीके से फाइनेंस करा था। बोरोइंग यानी मतलब लोन में हमने कैसे करा था, फर्स्ट इज डेट एंड सेकेंड वी यूज द वर्किंग कैपिटल लोन। सो पहले हम इसको ऐड करेंगे, दिस वैल्यू ऐड दिस वैल्यू, ओके, तो दो हमारी इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग दोनों ही ऐड हो गए। नाउ टैक्स रेट इसने उठा लिया हमारा जो भी होगा, बट एक बार मैं डालता हूँ क्योंकि कभी कभार ये लेते नहीं है। हमारा जो भी
ठीक है, जब देखेंगे, अब ले नहीं रहा है कि वो बाद में देख लेंगे। चलो, नाउ द डिप्रिशिएशन हमारा है ये, माइनस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, दिस वैल्यू। अब देखते हैं, मुझे लगा ही था ये टैक्स रेट को नहीं ले रहा। टैक्स रेट इज दिस, राइट, अब ले लेगा। समथिंग इज एरर, ओके, लेट मी सी। डबल ब्रैकेट, ठीक है, कहाँ मिस्टेक करी हमने। फर्स्ट फॉर्मूला इज ऑल राइट, द वर्किंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, हमारा 380 उठा लिया, उसने उठाया है, उठा लिया, प्लस भी कर रहा है वो, देन प्लस, देन माइनस, रीजन वर्किंग कैपिटल। देखते हैं, not trying this first. So trying formula on error, एक सेकंड, इसको दोबारा ही लिख लेते हैं, छोड़ो, एक ही एरर ढूंढने गए तो हो गया। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, प्लस ब्रैकेट ओपन, आपका ये दोनों इंटरेस्ट एंड बोरिंग ऐड होंगे, ऑलराइट, देन आपका मल्टीप्लाइड होगा, ओके। आई फील यहाँ पे डबल वो आनी चाहिए था, बट चलो ठीक है। हाँ, मैं समझ गया, वहाँ पे हमने डबल ब्रैकेट लगाया नहीं इसीलिए, चलो ठीक है, समझ गया मैं कहाँ गलती हुई थी वहाँ पे, ठीक है। 1 माइनस टैक्स रेट, ब्रैकेट क्लोज, देन एक और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे गलती हुई थी, वहाँ पे ये देखो, यहाँ पे डबल ब्रैकेट लग पैरेंथेसिस लगने चाहिए थे, ठीक है। ब्रैकेट हो गया ना, देखो लाल हो गया वो, क्योंकि एज एन कमांड पूरी ले ली उसने। प्लस डेप्रिशिएशन माइनस आपका इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अब क्या गलती होगी, तो सही है सारे प्रोग्राम्स। डेप्रिशिएशन माइनस 3,
सो एकदम मैंने एक प्रॉब्लम चेक करी, जो हमारी वैल्यू क्यों नहीं आ रही थी यहाँ पे। सो हम क्या कर रहे थे, जो टैक्स रेट था ना हम लोग इस वैल्यू पे ले रहे थे, जबकि ऐसा नहीं करना था। ये मेरे से मिस्टेक हो गई। व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि, क्योंकि थोड़ा सा मिस वो हो जाता है ना, क्योंकि दोनों ही टैक्स इन वो है, टैक्स रेट लेना था, हम टैक्स ले रहे थे डायरेक्टली कि अमाउंट उसका। सो ओके, हमने यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेट करते द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिस अमाउंट, देन प्लस, फिर आपका ब्रैकेट ओपन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग दोनों ऐड करो, राइट, ब्रैकेट क्लोज, देन मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन 1 माइनस आपका टैक्स रेट। देखो अब आ रहा है, उस टाइम पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था, तो मेरे को भी लगा कि वो मे बी शायद उसका यूज़ ही ना हो। ओके, सो द टैक्स रेट, देन ब्रैकेट क्लोज, डबल ब्रैकेट क्लोज हो गए, ठीक है, क्योंकि पैरेंथेसिस से पहले आपका ब्रैकेट लगा हुआ था, एंड एक ब्रैकेट और आएगा यहाँ पे जो मिस हो गया है यहाँ पे। अब ब्रैकेट पूरी तरह से क्लोज हो गया, डबल ब्रैकेट्स हो गया ना। देन फिर उसके बाद प्लस आपका डेप्रिशिएशन यहीं से लगेगा, डेप्रिशिएशन माइनस इंक्रीज यहीं से उठा लो, इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। तो दिस इज़ द वैल्यू। अब यहाँ से आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रिफ्ट करो एंड यू विल गेट द नेट कैश एक्रूवल्स। सो फॉर्मूले से क्लास तो इजी है, बट इसकी जो इस वाली क्लास में जो इतने भी मतलब ट्रिक्स हैं, लाइक कहाँ पे क्या वैल्यू उठा रहे हैं, बस यही थोड़ा सा है। थोड़ी सी लेंदी भी हो गई है क्लास भी, एज एन फॉर द वैल्यूज़ आर थोड़ी सी पुटिंग वैल्यूज़ की, इसमें यहाँ पे प्लेसिंग थी, नेमिंग थी, एंड थोड़े से डेप्रिसिएशन के थोड़े फॉर्मूले बड़े बड़े थे। बाकी इसमें कोडिंग वोडिंग तो कुछ थी नहीं, तो इसलिए ये ईजी थी। So that's all for the today's class. So thank you.